नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के अंदर एक्सरसाइज 7.11 को। तो आइए आज के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक की वीडियो डाल चुका हूँ इस एक्सरसाइज की, और पूरी इंटीग्रेशन को सोल्यूशन मैंने डाल दिया यूट्यूब पे, आप चाहें तो जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए आज इसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ये देखते हैं एक्सरसाइज 7.11 क्वेश्चन नंबर 30। तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, -π/2 से π/2 sin टू द पावर 7x dx। तो बेटा मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, वो प्रॉपर्टी में लिख के दिखा रहा हूँ। जब भी इंटीग्रल -1 -8 पे होता है और f(x) फंक्शन होगा, dx होगा, तो बेटा वो फंक्शन जो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। कब? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है जो f फंक्शन के अंदर माइनस डाला जाए और वो फंक्शन से बाहर आ जाता है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन होगा तो उसका जो इंटीग्रल की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बट इन द केस Hey f there. में माइनस डाला जाए और Subscribe to my माइनस channel वो and also press this bell icon. गायब हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन जो होगा उसके अंदर जो लिमिट की वैल्यू होगी वो माइनस ए से जो ए से ए थी वो 0 से ए हो जाएगी, और यहाँ बाहर क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा, f(x) dx हो जाएगा। ये मैंने कुछ आपको फॉर्मूला पहले बता चुका था। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो आइए चेक करते हैं। तो f ऑफ -x इज इक्वल टू साइन टू द पावर 7 -x। तो आप जानते हैं जो साइन है वो एक ऑड फंक्शन है और इसकी जो पावर है वो भी क्या है? ऑड है। तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन टू द पावर 7x f(x) हो जाएगा। इसका मतलब f(x) -x डालने पर वो क्या बन गया? -f(x) बन गया। इसका मतलब क्या है? जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या है? एक ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी? 0 की। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स में आएगा, कोई ज्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं होगा, हो सकता है 2 मार्क्स में भी आ जाए, मगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 1 मार्क्स में आएगा, और 1 मार्क्स में आने के पूरे चांसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। शायद यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते जाइएगा, जिससे कि आपके जैसे और भी विद्यार्थियों को मेरे द्वारा सहायता हो सके। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा कुछ इस प्रकार है। आपके पास बोर्ड पे सामने ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx है। तो बेटा इस टाइप का भी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। जब इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 2a होगी और f(x) dx होगी, जिस भी बच्चे ने ये इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज को देखना चाहता है वो इस एक्सरसाइज 7.11 को स्टार्टिंग जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया है उसको जरूर देखें। एक्सरसाइज 7.11 की फर्स्ट वीडियो में सारी प्रॉपर्टीज बताई है, उसी से ये इंटीग्रल की वैल्यूज को सॉल्व किया जाएगा, जिसे हम डिफाइंड इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। तो बेटा 0 to 2 है f(x) dx होगा, तो उसके अंदर इंटीग्रल में क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, और इंटीग्रल जो है 0 to a होगा, f(x) dx होगा। मगर ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन जब होगी जब फंक्शन के अंदर मैं 2a माइनस एक्स करूँ और वो f(x) बन जाए, और ये ये 0 हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब f(x) 2a माइनस एक्स किया जाए और वो फंक्शन माइनस f(x) आ जाए। तो ये कंडीशन मैंने बताई थी, जो इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 2a f(x) dx बराबर 0 हो जाएगा। जब -2a माइनस एक्स करेंगे वो फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। फंक्शन माइनस में हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा इंटीग्रल की वैल्यू, और ये इस बारी में क्या हो जाएगा? f(x) के इक्वल हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा? जो फंक्शन में से जैसे 0 से 2 इंटीग्रल था, तो वो 2 क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। इस साइड में लिख के दिखाऊंगा ऐसे सॉल्व करके। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, ध्यान से समझते हैं। हमारे पास जो फंक्शन दिया है f(x) को दिया है cos टू द पावर 5x dx, ये है। अब हम क्या करेंगे? फंक्शन के अंदर 2 हमारे पास क्या है? 2 पाई माइनस एक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 पाई है, एक जगह पर क्या है? पाई है। तो 2 पाई माइनस एक्स करेंगे तो cos 5 टू द पावर x, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है?
साइन 360 माइनस थीटा, ये आपका कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये cos की पावर 5x dx एज इट इज आ जाएगा। इसका मतलब जो इंटीग्रल की जो इसकी वैल्यू होगी 0 to 2a एफओ 0 to 2a cos टू दी पावर 5x dx, वो इज इक्वल टू किसके होगा बेटा, 0 to 2 a की जगह पर बेटा यहाँ पर आपका पाई है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी cos टू दी पावर 5x dx हो जाएगा। शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये कैसे कि आपको शायद समझ आ रहा होगा। अब सिंपल है, यहाँ से आप इसको इंटीग्रल को i के इक्वल लेके चलेंगे। अब आगे देखिए कैसे करेंगे, 0 to पाई और cos टू दी पावर 5 को मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा समझेंगे, cos की पावर 4x, cos की पावर 4x इंटू cos x, ये हम लिख सकते हैं dx करके। अब cos की पावर 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा हम लिख के दिखाते हैं। तो cos की पावर 4x को हम लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वेयर x टू दी पावर स्क्वेयर cos x dx, क्योंकि आप जानते हैं बेटा cos की पावर जो 4x होगी वो इज इक्वल टू होगी cos की पावर स्क्वेयर x इंटू cos की पावर स्क्वेयर x, इसकी इक्वल होगी, दो बार लिख सकते हैं इसको खोल के। और cos की पावर स्क्वेयर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x होता है, इसी प्रकार ये 1 माइनस साइन स्क्वेयर x होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x का होल स्क्वेयर होगा। तो शायद आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये कैसे लिखा, ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये कैसे लिखा, इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया था, डायरेक्टली यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर इसको ऐसे भी बता सकते हैं कि cos स्क्वेयर x की होल स्क्वेयर, ये भी कर सकते हैं। तो cos स्क्वेयर x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर x होता है। तो हमने यहाँ पर लेट किया बेटा साइन x इज इक्वल टू t, तो cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मगर इसको हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, मगर यहाँ पर जब x 0 को अप्रोच कर रहा था तो t भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए x की वैल्यू जब पाई थी तो t की वैल्यू क्या होगी, अब देखिए x की वैल्यू पाई थी तो t की वैल्यू क्या होगी। अब इस पाई को यहाँ पर साइन की जगह पर रखेंगे तो साइन जो पाई होता है, साइन पाई भी क्या होता है, साइन पाई भी होता है 0। इसका मतलब 0 पर भी t 0 है, पाई पर भी t 0 है। तो यहाँ पर जो ये लिमिट है, इसके आगे मैं यहाँ पर इतने को इरेज कर देता हूँ, ये फॉर्मूला बताने के लिए लिखा था मैंने। तो ये आप लिखना चाहे तो वहाँ लिख भी सकते हैं और ना भी लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन की। तो ये आपका i इज इक्वल टू 2 से 0 to 0 इंटीग्रल चला गया और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू डी टी। मगर आपको पता है जब भी किसी इंटीग्रल की वैल्यू 0 to 0 हो जाती है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाती है तो उसकी जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 होती है। तो डायरेक्टली हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 की। शायद आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और प्लीज़ मेरे क्वेश्चन को आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे पढ़ेंगे, यहाँ तक आपको शायद समझ आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास 0 से पाई बाई 2 इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स है। तो इस टाइप की इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू 0 टू हमारे पास पाई बाई 2 हमने लेट कर लिया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारे पास दिया गया है। विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रल करना है। अच्छा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बेटा 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटीग्रल दिया और वो फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स हो तो बेटा वो 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है। एक इंटीग्रल की प्रॉपर्टी थी, आपके सामने लिख के दिखाई है, कई बार यूज भी की है। इसी को मैं यहाँ यूज करूंगा। यहाँ पर फंक्शन हमारे पास 0 से पाई बाई 2 की लिमिट दी है, तो लिमिट ज्यादातर पाई बाई 2 में हम इसको यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को, तो यहाँ पर यूज करेंगे। तो 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये आपके पास लिमिट आ जाएगी। फंक्शन में x की जगह पर a माइनस एक्स रखने का मतलब a यहाँ पर क्या है, पाई बाई 2 है, इसलिए पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहां पर ये कर दिया है।
अब आप जानते हैं पाई बाई टू मतलब साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये आई के इक्वल में चल रहा है, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 90 माइनस, तो ये होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये आपका कुछ इस रूप में आ गया है, आप देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट है जो क्वेश्चन है, और ये हमारी क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे हम, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। फॉर्मूलाज भी जरूर आप सामने जरूर दिखाइएगा पेपर में, जिससे कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर को बाई चांस कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो फॉर्मूला देखकर भी वो नंबर कहीं तक दे देता है, क्योंकि बच्चे की नॉलेज को देखकर वो नंबर बढ़ा के देता है। फिर आई इज इक्वल टू, बाई चांस फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाए तो यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू 0 टू पाई बाई टू है, पाई बाई टू। अब दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये आ गया प्लस, यहाँ पर ये वैल्यू और होगी, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आई प्लस आई कितना हो जाएगा बेटा, 2i हो जाएगा, क्योंकि ये वाला आई और ये वाला आई दोनों ऐड हो जाएंगे 2i। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर किया है, इसको और इसको ऐड करने पर ये आएगा हमारे पास। तो आई प्लस आई लेफ्ट, इसके जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड ऐड होगा तो साथ में लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड होगी, तो 2i आ गया, और यहाँ बचेगा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। बेटा इसको आगे पीछे कैसे भी करके लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू dx के इंटीग्रेशन हो रही है, तो यहाँ पर ये चीज हमने लिख ली है। अब देखिए 2i इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर दोनों का ही सेम है, तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिवाइड में सभी के क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो आप ये देख सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आई इज इक्वल टू भी क्या आ गया, 0 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी। तो आप देख सकते हैं जब ये ऊपर न्यूमिनेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो भी वो 0 ही आता है, तो इंटीग्रल 0, तो आई भी क्या हो गया, 0। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 मार्क्स में आ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, तो प्लीज इसको ध्यान से समझेंगे, शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे आई के 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए बेटा ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। इसको पहले आई के इक्वल पुट कर लिया, अब यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, आपके पास ये फंक्शन गिवन होगा, तो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स फंक्शन में डी एक्स, सिमिलरली जैसे प्रीवियस में लगाया था इसमें भी यही लगेगा फॉर्मूला। तो 0 टू आपका पाई है, तो लॉग यहाँ पर 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, यहाँ पर भी एंगल है वहां पर पाई माइनस एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। अब आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस के कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक शायद क्लियर है आई के इक्वल। अब ये माइनस के है, यहाँ पर ये प्लस के है, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे, तो एडिंग 1 एंड 2, तो आई प्लस आई बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और ये सब किससे इंटीग्रेट हो रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर यहाँ तक आ गया, आई प्लस आई आपका क्या हो जाता है बेटा, 2i हो जाएगा यहाँ पर, और इंटीग्रल की वैल्यू 0 टू पाई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ये लॉग m प्लस लॉग n की सिचुएशन में आ गया, तो लॉग यह क्या बन गया, लॉग mn, मतलब 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगा है, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन की वजह से ये आपका इस रूप में आया है, तो ये आपका 0 टू पाई लॉग
वन ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, क्योंकि आप देख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की सिचुएशन बन गई है। तो ये आपका 2i इज इक्वल टू का साइन है बेटा, तो 0 टू पाई लॉग ये बन गया साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब आप जानते हैं फॉर्मूला लॉग का, लॉग m की पावर जो n होती है वो n log m होता है। तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई 2 लॉग साइन x dx हो जाएगा, जिससे कि लॉग जो ये n जो है इसकी पावर 2 थी वो आगे आ गई, इस 2 से ये 2 बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू आपका बन गया, यहाँ पर इतना मैं पोर्शन इरेज कर रहा हूँ, शायद यहाँ तक आपको क्लियर है, इतना मैं इरेज कर देता हूँ। तो हमारा जो इंटीग्रल होकर कहाँ तक आ गए हम ध्यान से समझेंगे। i जो है आपका इक्वल है बेटा किसके, 0 टू पाई लॉग साइन x dx, हम यहाँ तक आ गए हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, हम यहाँ तक कैसे आए वो मैंने आपको पूरा पोर्शन बता दिया, इसके आगे फर्दर हम इसे सॉल्व करेंगे, शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हमारे पास जो इंटीग्रल की वैल्यू है बेटा, देखिए मैंने आपको बताया था 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो हम इसमें एक फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब 0 टू 2a होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से 0 a एफ ऑफ एक्स डी एक्स जब लिख सकते हैं, जब फंक्शन के अंदर हम 2a माइनस एक्स करें और वो फंक्शन क्या आ जाए एफ ऑफ एक्स हो जाए, वैसे का वैसे ही हो जाए, तो हम इसके अंदर ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। अब आप थोड़ा सा इसको चीज को हम लिख सकते हैं जब ये कंडीशन जब अप्लाई होगी तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो इस वाले को भी मैं क्या लिख रहा हूँ, तो हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया, 0 टू पाई बाई 2 है, ये फॉर्मूला है बेटा। ये फॉर्मूलाज के बारे में जिसको भी नहीं पता है वो प्लीज एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखें, जिसमें मैंने सभी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। तो 0 टू यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर इसकी जो लिमिट है उसमें मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। देखो यहाँ से 2 नीचे आ सकता है तो लिमिट में भी 2 पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है, बस कंडीशन ये है जब यहाँ पर 2 देखो यहाँ पर नीचे आया तो ऊपर का क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या हो गया, हाफ हो गया। शायद आपको यहाँ तक क्लियर है। तो ये 0 टू पाई बाई 2 ये बन गया, ये आ गया आपका लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर है। इस इक्वेशन को मैं अभी क्या ले रहा हूँ बेटा, यहाँ तक तो क्लियर है। इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूँ, 1 और 2 मैं पहले ले चुका हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आगे क्या करेंगे, इस फंक्शन में इसे रखेंगे, तो आई टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, उसी फॉर्मूले को दोबारा से लगा दिया। यहाँ पर आपका ए क्या होगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। इतना पोर्शन को मैं इरेज कर दूंगा। थोड़ा ही लेंथी है इसलिए मैंने बोला है, ये इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो को जरूर रिवाइज करके जरूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू बेटा क्या है, 0 टू पाई बाई 2 लॉग, ये बन गया आपका कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया आपका। अब हम इसको अभी मैंने इसका नंबर दिया था बेटा 4 और ये आपका नंबर है 5। 4 और 5 को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ i प्लस आई एडिंग 4 एंड 5, 4 एंड 5, 4 और 5 को जब ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2। दोनों में ही 2 बाहर कॉमन है, तो दोनों से बाहर कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, ये आ गया आपका dx। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, शायद यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे बेटा क्या करना है, ये i प्लस आई दोनों में क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लॉग mn साइन x cos x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे टू dx। बोथ साइड 2 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे।
तो I इज इक्वल टू 0 टू Hey पाई बाई there. 2 Subscribe to my लॉग, channel बेटा यहाँ पर ये and दोनों also press मल्टीप्लाई में this है, मैं bell क्या कर icon. रहा हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ cos x dx, और इसी में एंगल में ही इसके cos लॉग के एंगल में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, और अपॉन में जो 2 है वो लॉग माइनस के log 2 हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x, sin 2x का फॉर्मूला बन गया, अपॉन में बेटा क्या है ये 2dx हो गया। यहाँ तक शायद आपको क्लियर है। क्लियर है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है तो मैं इतना पोर्शन इरेज कर रहा हूँ। अब बेटा ये जो I है आपका इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 है, 0 टू पाई बाई 2। अब देखिए log sin 2x log sin 2x dx, ये हो गया sin 2x dx माइनस log, ये था यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 log 2 dx आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेंगे इंटीग्रल को, 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। ये इंटीग्रल को मैंने सेपरेट कर लिया दोनों में अलग अलग। अब यहाँ पर एक चीज कीजिए, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2x को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। क्या ले लेंगे, log 2x को ले लिया t, तो 2x इज इक्वल टू 2 है, तो 2 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो dx इज इक्वल टू dt बटे 2 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास। और इंटीग्रल की वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर लेंगे, जब x 0 था तो t भी बेटा क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब जब x पाई बाई 2 था तो t क्या होगा बेटा, देखिए पाई बाई 2 यहाँ रखेंगे तो पाई बाई 2 से 2 कट जाएगा, तो t क्या हो जाएगा, पाई। तो यहाँ पर जो आपका i है, i इज इक्वल टू 0 टू पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 टू पाई log साइन t हो जाएगा, dt हो जाएगा, अपॉन में जो 2 था ये 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। शायद यहाँ तक आपको क्लियर होगा ये यहाँ से कैसे आया, बस मैंने यहाँ पर 2x की जगह पर t ले लिया है। बाकी इंटीग्रल की वैल्यू 0, जब x 0 था तो t 0, जब पाई बाई 2 था तो t क्या हो गया, पाई। तो यहाँ तक लिख दिया। इतने पोर्शन को मैं इरेज कर दूंगा, शायद यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये इक्वेशन नंबर ये क्लियर कर देता हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये आ गया आपके पास I इज इक्वल टू 1/2 0 टू पाई log sin t dt माइनस log 2 बाहर निकाल लिया, 0 टू पाई हो गया, पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि x इसको पहचानेगा नहीं, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब ये जो है, ये जो क्वेश्चन की फॉर्म बन रही है, ये किसकी बन रही है, आप देख सकते हैं। ये जो मैंने पहले इक्वेशन नंबर थर्ड डाली थी, इक्वेशन नंबर थर्ड मेरी क्या थी, I इज इक्वल टू थर्ड वाली, वो थी 0 टू पाई log साइन x dx। ये मेरी इक्वेशन नंबर थर्ड थी, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड ये सेम है, क्योंकि यहाँ पर एंगल x था, या एंगल t है, dt है, 0 टू पाई इंटीग्रल है। तो इसको मैं क्या, ये किसके इक्वल था, I के, तो यहाँ क्या बन जाएगा, I/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I/2। जिसको भी इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं है वो आप वीडियो को थोड़ा प्रीवियस ले जाकर देखिए, इक्वेशन नंबर थर्ड आपको यही मिलेगी। तो ये क्या बन जाएगा, I/2, ये पूरा क्या, पूरा पोर्शन क्या बन गया, I, और अपॉन में 2 था तो अपॉन में 2 आ गया, माइनस log 2, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x। तो 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ ये प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, और यह माइनस log 2, और यहाँ पर अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो यह हो गया, I में से I/2 माइनस करेंगे तो एलसीएम लेने पर आपका 2i माइनस I हो जाएगा, और ये माइनस log 2, यहाँ क्या बचेगा, ओनली पाई बाई 2। तो इस पाई बाई 2 को हम आगे लिख देंगे, तो यहाँ पर 2i में से I माइनस होगा, तो I/2 माइनस पाई बाई 2 अपॉन log 2, ये आ गया, दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो I आ गया आपका माइनस पाई log 2।
देख लीजिए, इतना सा आंसर निकालने के लिए हमें कम से कम 3 टाइम बोर्ड को इरेज करना पड़ गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा लेंथी जरूर है, मगर एक बार आप वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। और ऐसे ही मेरे क्वेश्चन को समझने के लिए प्लीज़, अच्छा लगता है और आपको समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आपके जैसे और भी विद्यार्थियों की मेरे द्वारा सहायता हो सके। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 की इंटीग्रल है 0 to a अंडर x dx अपॉन अंडर x प्लस a माइनस x दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटीग्रल का फॉर्मूला वही यूज होगा, 0 to a f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस x इंटू डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे इंटीग्रल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी के साथ। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट i इज इक्वल टू 0 to a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स डी एक्स, ये आपके पास दिया है। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो 0 to a x के फंक्शन में क्या करना है, a माइनस एक्स करना है। तो ये हो गया, डिनोमिनेटर में क्या है, a माइनस एक्स हो जाएगा x की जगह पर, और अंडर रूट a माइनस ब्रैकेट a माइनस एक्स। देखिए x की जगह पर मैंने a माइनस एक्स करके दिखाया है, देख लीजिए यहाँ पर लिख के भी दिया है मैंने, x की जगह पर a माइनस एक्स किया है। तो i इज इक्वल टू आपका इंटीग्रल 0 to a हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस, ये आप जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए ये प्लस का a माइनस का a हो जाएगा, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ओनली क्या बचेगा, x dx बचेगा, देख लीजिए। तो ये आ गया आपका, देखिए ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या थी, फर्स्ट, और ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, सेकंड। एडिंग 1 and 2, तो 1 और 2 को हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो i प्लस आई इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए। तो 0 to a इंटीग्रल बोथ में यही है, और अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है, प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन, यहाँ पर यह लिखा था अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स, यहाँ पर लिखा है ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, और ये सबका इंटीग्रल क्या है, dx है। मगर आप देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है, दोनों का ही जो डिनोमिनेटर है वो बोथ आर सेम, सो न्यूमिनेटर इज आल्सो एडेड, i प्लस आई हो जाएगा 2i 0 to a हो जाएगा, और ये अपर लिमिट आपकी जो अपर वाला न्यूमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। तो ये आपका ऐड हो गया, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, चाहे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लीजिए, डिनोमिनेटर सेम रहेगा dx। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमिनेटर विल बी एडेड, तो न्यूमिनेटर हमने ऐड कर दिया, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आल्सो कैंसिल आउट टू ईच अदर। तो 0 to a, यहाँ 1 into dx बचा, क्या बचा, 1 into dx। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x 0 to a इंटीग्रल को वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट होगी आपकी a माइनस लोअर 0 हो गई, तो 2y इज इक्वल टू क्या बचा, a, तो i इज इक्वल टू बेटा क्या आ गया, a/2। तो ये आपकी इंटीग्रल की वैल्यू आ गई, i इज इक्वल टू a/2। शायद मेरे द्वारा ये क्वेश्चन आपको समझ आया, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन अगली वीडियो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। और आपको मेरे द्वारा क्वेश्चन समझ आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके जाइएगा। मेरे चैनल का नाम मैथ फीवर है और मेरा नाम विवेक सिंह है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।